बानी ने कुछ देर बाद कॉल पिक किया तो कबीर बोला, बानी, डायमंड की शिप इंडिया से बाहर नहीं गई, इट्स कंफर्म्ड। ये सुनकर वो गहरी सांस लेकर बोली, आई नो। कबीर हिचकिचाते हुए बोला, तुमने रियांश को कैसे रोका? बानी सर्द आवाज में बोली, इट्स नन ऑफ योर मैटर चीफ। उसने चीफ शब्द पे ज्यादा जोर दिया। ये सुनकर कबीर कुछ देर बाद बोला, तुम ठीक हो? बानी उससे बोली, आपको कोई फर्क पड़ता है चीफ? कबीर झल्लाकर बोला, बानी स्टॉप कॉलिंग मी चीफ। बानी कोल्डली बोली, तो क्या बोलूं, आप मेरे चीफ है, यही सच्चाई है। वेल, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। तभी उसका फोन दोबारा बजा। वो कॉल उठाकर बोली, क्या पता चला? दूसरी तरफ से एक शख्स बोला, मैम ये वीडियो एडिटेड है, वीडियो में लड़के के फेस को पूरा एडिट किया गया है। बानी बिना किसी भाव के बोली, आर यू श्योर? वो शख्स बोला, यस मैम, 100% श्योर। बानी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दी और फोन बेड पर फेंक दिया। फिर गुस्से से बोली, क्यों किया कबीर? वाई? क्या जरूरत थी मुझे एडिटेड वीडियो भेजने की? तुम मुझे मैनिपुलेट करना चाहते थे, जो तुमने कर भी लिया था। मैंने इसे सच मान लिया था बिकॉज आई ट्रस्ट यू। तुम्हें इसका जवाब देना होगा कबीर शेखावत। दूसरी तरफ एक कॉटेज में कबीर अपने रूम में फोन अपने हाथ में लेकर बैठा था। तभी विनीत अंदर आते हुए बोला, बानी से बात हुई? कबीर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, पर वो बहुत रूड है। विनीत बोला, वो तो होगी ही, बट मुझे इस बात की टेंशन है कि अगर उसे वीडियो के बारे में पता चल गया तो? कबीर विनीत को देखकर बोला, तुम्हें पता है ना, वो वीडियो एडिट करने का और बानी को भेजने का एक ही मकसद था कि बानी रियांश पर थोड़ा सा भी विश्वास ना करे। ये सुनकर विनीत बोला, पर अभी बानी बहुत गुस्से में है, अगर उसे ये पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। कबीर बेड पर अपना सर टिकाकर बोला, पता नहीं। विनीत गौर से कबीर को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? कबीर वैसे ही बोला, डर लग रहा है। विनीत हैरानी से बोला, व्हाट? कबीर खोया हुआ बोला, बानी को खोने का डर। पता नहीं कब वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। उसे नहीं खोना चाहता। काश मैं उसे एजेंट्स की इस दुनिया में लाया ही ना होता, तो आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती, हर तकलीफ से दूर, बिल्कुल खुश। विनीत बोला, ये बात शुरुआत में मैंने भी कही थी कि बानी को मत इन्वॉल्व करना इन सब में। कबीर बोला, सही कहा था तूने, गलती कर दी मैंने, बानी को इन सब में नहीं लाना चाहिए था। आज सच में पछता रहा हूं मैं। इधर ओबेरॉय पैलेस में बानी रूम से निकलकर स्टडी रूम में आई तो उसने देखा कि रियांश सोफे पर बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने कैजुअल सा ड्रेस पहना था। बानी मन में बोली, ये आज कहीं नहीं जाएगा क्या? रियांश बिना बानी को देखे बोला, नो वाइफी, आज का दिन मेरी वाइफी के नाम। ये सुन बानी ने हैरानी से उसे देखा। बानी हैरान होते हुए बोली, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? रियांश अपना सर उठाकर बानी को देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी हो वाइफी। रियांश के जवाब पर बानी ने बस सर हिला दिया। रियांश फाइल साइड में रखते हुए बोला, कम हियर वाइफी। बानी कुछ देर रियांश को देखने लगी, फिर उसके सामने खड़ी हो गई। तभी रियांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बानी ने हैरानी से उसको देखा, फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लीव मी। रियांश उसको और मजबूती से पकड़कर बोला, इस स्ट्रगल का कोई फायदा है वाइफी? उसकी बात सुन बानी शांत हो गई। उसे पता था कि रियांश से वो नहीं बच सकती। फिर रियांश उसके गाल पर उंगली फेरते हुए सिडक्टिव वॉइस में बोला, यू नो व्हाट वाइफी, यू आर सो टेम्पटिंग। ये सुनकर बानी का गला सूखने लगा। वो मन में बोली, शिट, ये मुझे सीड्यूस कर रहा है और मुझे ये क्या हो रहा है? आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। रियांश बानी के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया, जैसे वो बानी का दिमाग पढ़ रहा हो। फिर वो झुककर बानी की गर्दन पर किस करने लगा। बानी ने रियांश की टी शर्ट को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो मन में बोली, क्या जरूरत थी ऑफ शोल्डर कपड़े पहनने की? फंस गई अब। बानी, कंट्रोल योरसेल्फ। तभी रियांश ने उसकी गर्दन पर बाइट किया, जिससे बानी की आह निकल गई। ये सुनकर उसने बानी को देखा, वो उसे ही घूर रही थी। रियांश मुस्कान के साथ बोला, डू यू फील मी वाइफी? बानी उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुमने कल रात जो कारनामे किए वो कम थे क्या, जो अब फिर से? हालांकि बानी का चेहरा लाल हो गया था। ये देखकर रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कल रात तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था वाइफी। बानी जल्दी से रियांश के ऊपर से उठकर बोली, यू नो व्हाट, तुम ना निहायती बेशर्म हो। इतना बोलकर वो भाग गई। रियांश गहरी सांस लेकर बोला, ओनली फॉर यू वाइफी। बानी ने रूम में जाकर गेट बंद कर लिया। वो गहरी सांसें ले रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपनी गर्दन देखी, जो बिल्कुल लाल हो गई थी। बानी क्लींजर लगाते हुए बोली, ये आदमी क्या है? कल रात इतना कुछ किया और अब फिर से? कितना छुपाऊं, पागल आदमी। इतना बोलकर बानी ने अच्छे से अपनी गर्दन देखी। अब कोई मार्क नहीं दिख रहा था। फिर बानी थर्ड फ्लोर पर गई। वो चारों तरफ देख रही थी और उसे हर तरफ कैमरा दिख रहे थे। बानी मन में बोली, सीरियसली इतने कैमरे? लगता है जैसे जेल में आ गई हूं। बानी सोचते हुए जा रही थी। तभी वो आर्यन से टकरा गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, सॉरी। इतना बोलते ही बानी की नजर आर्यन के हाथ पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी आर्यन चिढ़ते हुए बानी से बोला, दिखता नहीं क्या? बानी उसको देखकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। आर्यन बानी को घूरकर वहां से चला गया। बानी उसको जाते देखकर खुद से बोली, क्या सच में यही है वो? अगर तुम वही हुए आर्यन ओबेरॉय, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ आगे बढ़ने पर बानी को मानसी का रूम दिखा। उसने रूम के डोर को नॉक किया। मानसी ने डोर खोला तो बानी हिचकिचाते हुए बोली, मैं अंदर आऊं? मानसी उससे बोली, ऑफ कोर्स भाभी, आइए। बानी उसके रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई। मानसी उसके बगल में बैठकर बोली, भाभी आप यहाँ? बानी उससे बोली, हाँ, वो बस तुमसे बात करने का मन था। अब बाकी लोग तो मुझसे चिढ़ते हैं,
एक तुम ही तो हो जो स्टार्टिंग से मुझसे अच्छे से बिहेव कर रही हो। मानसी हंसते हुए बोली भाभी वो तो चिढ़ेंगे ही ना, आप किसी को भाव जो नहीं देती हो। मानसी की बात पर बानी मुस्कुराने लगी। फिर बानी सोचते हुए मानसी से बोली वैसे शलाका आंटी रियांश की रियल मॉम नहीं है। उसके सवाल पर मानसी कुछ देर के लिए चुप हो गई तो बानी उससे बोली अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। मानसी बीच में ही बोली नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। बड़ी मॉम रियांश भाई की रियल मॉम नहीं है, 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। बानी बोली कैसे? मानसी बोली ये तो मुझे भी नहीं पता और उनके बारे में इस घर में कभी बात भी नहीं होती। ये सुनकर बानी कंफ्यूज होते हुए बोली उनका नाम क्या था? मानसी बोली चांदनी ओबेरॉय। मैंने कई बार मॉम से सुना था, वो एक डॉक्टर थी। बानी बोली ओह। फिर वो मन में बोली ये नाम इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है। मानसी बोली वैसे भाभी आप और रियांश भाई कब मिले थे? मानसी के सवाल पर बानी ख्यालों से बाहर आई और वो मानसी को देखते हुए बोली 2 साल पहले। मानसी हैरानी से बोली आप दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे? बानी इधर उधर देखते हुए बोली नहीं मतलब डेट नहीं, बस जानते थे। मानसी कंफ्यूज होकर बोली क्या मतलब? बानी गहरी सांस लेकर बोली मतलब उस वक्त हम बस ऐसे ही एक दूसरे को जानते थे। करीब 1.5 घंटे तक मानसी से बात करने के बाद बानी ऊपर अपने फ्लोर पर चली गई। वो रूम में आई तो देखा कि रियांश बेड पर बैठकर अपने फोन में कुछ कर रहा था। बानी उसको देखकर ठिठक गई। ये देखकर रियांश ने बानी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो धीरे से रियांश के पास आई तो रियांश ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बानी कुछ बोलने वाली थी तभी रियांश का फोन बजने लगा। उसने फोन बानी के हाथ में रखकर उसे इशारा किया तो बानी ने कॉल पिक करके फोन स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से शेरा बोल रहा था बॉस वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। रियांश बानी की गर्दन पर उंगली फेरते हुए सर्द लहजे में बोला यू नो शेरा, जो मेरे काम का नहीं वो और जिए, मुझे ये पसंद नहीं। उसकी फैमिली को सड़क पर लाओ, फिर उसकी फैमिली के सामने उसे जिंदा जला दो। शेरा बोला ओके बॉस। फिर उसने कॉल कट कर दी। वहीं रियांश की बात सुनकर बानी की हालत खराब हो गई थी। वो बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला व्हाट हैपन वाइफी? बानी सहमी नजरों से रियांश को देखकर बोली तुम मुझे डरा रहे हो। रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला वेल वाइफी सोच सोच की बात है। इतना बोलकर रियांश ने बानी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। फिर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। वो मन में बोली कैसा इंसान है ये, आई डाउट इंसान है भी या नहीं। तभी रियांश ने उसकी गर्दन पर बाइट किया जिससे वो रियांश को घूर कर देखने लगी। रियांश उसको बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। फिर बानी के कान में बोला राइट वाइफी, इंसान नहीं हूं मैं। बानी उससे बोली तो क्या हो? रियांश बानी के ईयर बॉल को बाइट करके बोला थिंक वाइफी थिंक। तभी बानी उसको पुश करते हुए बोली तुम दूर रहो मुझसे। रियांश बानी के हाथ को बेड पर प्रेस करते हुए सर्द लहजे में बोला कल रात तुम खुद मेरे करीब आई थी वाइफी, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे करीब आऊंगा चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मेरे करीब तुम खुद आई हो। अब तुम्हारा मुझसे दूर जाना नामुमकिन है। एक बार छोड़ा था तुम्हें बट अब नो चांस। वो एक टक बानी की आंखों में देख रहा था। बानी भी रियांश की नीली आंखों में देख रही थी। फिर वो हकलाते हुए बोली अभी तो छोड़ो मुझे। रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला वाइफी मैंने कहा था ना आज के दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इतना बोलकर उसने अपने और बानी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था वो एक किंग साइज चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिस पर रियांश और बानी की शादी की फोटो थी। वो आदमी गुस्से से पेपर को टेबल पर पटकते हुए बोला ये नहीं होना चाहिए था। कौन है वो शख्स जिसको है रियांश और बानी की शादी से इतनी प्रॉब्लम? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड सिर्फ और सिर्फ पकड़ एफएम पर। डीएम गुस्से में पेपर टेबल पर पटकते हुए बोला ये नहीं होना चाहिए था। बानी को इन सब के बीच नहीं आना था, पर रियांश ने उसे ढूंढा कैसे? कुछ बोलो राजीव। सामने एक आदमी खड़ा था जिसका नाम राजीव था। वो बोला डीएम कुछ खास पता नहीं चला है, बस ये बात पता चली है कि रियांश और बानी एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे। कब कहां कैसे हर चीज काफी प्राइवेट है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारी इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। डीएम ने गहरी सांस लेकर उसे कुछ इशारा किया तो राजीव वहां से चला गया। डीएम ने अपनी सिगरेट जलाकर उसके कश लिए, फिर धुआं छोड़ते हुए बोला क्वीन तुम्हारे पास है रियांश ओबेरॉय, पर कब तक ये तो वक्त ही बताएगा। गेम में बाजी पलट भी सकती है और बहुत जल्द पलटेगी। इस गेम की क्वीन मेरा खून है रियांश, शी इज माय डॉटर। कब तक रहेगी वो तुम्हारे साथ, लेट्स सी। ये बोलते हुए डीएम के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रात के वक्त बानी बेड पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी। तभी रियांश वॉशरूम से बाहर आया और एक झटके से बानी के ऊपर आ गया। बानी चिढ़ते हुए बोली नॉट अगेन। रियांश बानी का गाल सहलाते हुए बोला वाई वाइफी, आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। बानी लाचारी से बोली मैं थक गई हूँ, अब और नहीं, तुम सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो। रियांश पलटकर बानी को अपने ऊपर लेते हुए बोला वाइफी मैंने कहा था ना आज का दिन तुम्हारे नाम। बानी रियांश के सीने पर सर रखकर बोली दिन खत्म हो गया है और अब रात हो चुकी है, अब मैं थक चुकी हूँ। ये सुनकर रियांश कुछ नहीं बोला, वो बस बानी का सर सहला रहा था। कुछ देर बाद उसने बानी का चेहरा देखा तो बानी सो चुकी थी। उसने बानी को और कसकर पकड़ लिया और खुद भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग बानी की आंखें खुली तो उसने खुद को रियांश के ऊपर पाया। वो रियांश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बानी चिढ़ते हुए बोली ये नींद में भी मुझे नहीं छोड़ता। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काफी मशक्कत के बाद वो रियांश से फ्री हो गई। फिर बेड से उठकर लंबी सांस लेते हुए बोली ये तो ऐसे पकड़ता है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। वैसे अगर चांस मिले तो मैं सच में भाग जाऊंगी।
इतना बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। वहीं बानी के जाते ही रियांश के फेस पर गहरी सी मुस्कान आ गई। करीब आधे घंटे बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई तो उसे रियांश रूम में नहीं दिखा। फिर वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो गेट पर ही विहान से टकरा गई। विहान मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बानी। बानी बिना किसी भाव के उससे बोली, गुड मॉर्निंग। विहान बोला, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? बानी बोली, क्यों नहीं जा सकती? विहान बोला, ऑफ कोर्स जा सकती हो। फिर वो थोड़ा झुककर बोला, पर संभाल कर। ये सुनते ही बानी विहान को देखने लगी। विहान पीछे होकर मुस्कुराते हुए बोला, मतलब बाहर खतरा है ना, तो संभल कर, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतना बोलकर विहान अंदर चला गया। वहीं बानी उसको जाते हुए देखकर बोली, क्या मतलब था इसका? ये अपनी बातों में कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? फिर वो अपना सर झटककर कबीर के कॉटेज के लिए निकल गई। दूसरी तरफ प्रदीप और शलाका के रूम में शलाका प्रदीप को देखते हुए बोली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। प्रदीप ब्लेजर पहनते हुए उससे बोला, पूछो। शलाका बोली, तुमने रियांश को बानी से शादी क्यों करने दिया? तुमने तो खुद रियांश के लिए किसी को पसंद किया था ना? प्रदीप शलाका को देखकर बोला, मेरी पसंद से फर्क नहीं पड़ता, रियांश को जो करना होता है वो वही करता है, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो शलाका। शलाका बोली, अरे पर उस दिन तुम अचानक कैसे मान गए और खुशी से सारे फंक्शन भी अटेंड किए? प्रदीप बोला, मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर इतना जान लो रियांश के हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इतना बोलकर प्रदीप रूम से बाहर चले गए। फिर शलाका खुद से बोली, आखिर क्या वजह हो सकती है इस शादी की? मुझे वो वजह पता लगानी होगी, वरना सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इधर बानी कबीर के कॉटेज में आई थी। वो अंदर गई तो उसे विनीत सोफे पर बैठकर फोन पे कुछ करते हुए दिखा। बानी उससे बोली, सुमंश गया? विनीत बानी को देखकर बोला, अरे तुम कब आई? बानी बोली, जब तुम फोन में लगे थे। अब बताओ सोमंश गया? विनीत बोला, हाँ थोड़ी देर पहले ही गया। बानी इधर उधर देखते हुए बोली, और चीफ कहाँ है? विनीत बानी को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? बानी बोली, यही कि चीफ कहाँ है। बानी ने बोलते हुए चीफ शब्द पर जोर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गेट पर कबीर खड़ा था। बानी ने उसको देखकर नजरें फेर ली। कबीर अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तभी विनीत कबीर से बोला, रिपोर्ट कर दिया हेडक्वार्टर में? कबीर बानी को देखकर देखते हुए बोला, हाँ कर दिया कि डायमंड्स की सप्लाई रुक गई थी, पर। विनीत कंफ्यूज होकर बोला, पर क्या? कबीर बानी को देखते हुए बोला, वो तो बानी बताएगी। कबीर की बात सुनकर बानी उसको देखने लगी। कबीर की आवाज में गुस्सा उसे साफ महसूस हो रहा था। फिर वो सोफे पर बैठकर विनीत को देखते हुए बोली, डायमंड्स की सप्लाई रुकी थी, पर ड्रग्स इंडिया आ चुका है। विनीत हैरानी से बोला, व्हाट? बानी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ अब पता नहीं क्या होगा। कबीर बानी को घूरते हुए बोला, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? बानी बोली, यही बताने के लिए आई हूँ चीफ, फोन पर नहीं बता सकती थी। विनीत बोला, तू कल क्यों नहीं आई? ये सवाल सुनते ही बानी चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर बानी हिचकिचाते हुए बोली, मैं वो कल। विनीत जल्दी से बोला, हनीमून मना रही थी। ये सुनकर बानी चिल्लाते हुए बोली, क्या? विनीत बोला, और नहीं तो क्या, तुम अपने घर में ही हनीमून मना रही थी, इसीलिए ही नहीं आई ना कल, यही बात है ना? विनीत की बात सुनकर बानी इधर उधर देखने लगी तो कबीर बानी को गौर से देखते हुए बोला, कल क्यों नहीं आई तुम? बानी चिढ़कर बोली, कैसे आती मैं? रियांश मुझे वैसे तो छोड़ता नहीं है, और कल वो पूरे दिन मेरे साथ था। एक तो मैं कल की वजह से वैसे ही थकी हुई हूँ, और तुम दोनों मेरा दिमाग और खराब कर रहे हो। मुझे ना पहले से ही गुस्सा आ रहा है, और तुम दोनों चुप रहो दोनों। इतना बोलकर बानी ने आंखें बंद कर ली। फिर अपना सर सोफे पर टिकाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो विनीत और कबीर हैरानी से उसे ही देख रहे थे। कबीर हैरानी से बोला, क्या कहा तुमने? बानी चिढ़कर बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस चीफ। उसकी बात सुनकर कबीर ने सर हिला दिया तो विनीत बानी को देखते हुए बोला, तुम और रियांश सब करते हो? बानी बोली, मतलब? विनीत बोला, अरे वही हस्बैंड वाइफ वाला। बानी बीच में ही बोली, वो हमारे बीच बहुत पहले ही हो गया था, इसीलिए अब होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बोलकर उसने विनीत और कबीर को देखा जो बहुत गौर से उसी को देख रहे थे। बानी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अगर मेरी लाइफ पर टिप्पणी करना हो गया हो तो कुछ इंपॉर्टेंट सुन लो। कबीर और विनीत साथ में बोले, क्या? बानी गहरी सांस लेकर बोली, रियांश की रियल मदर के बारे में पता लगाना है। डॉक्टर चांदनी ओबेरॉय, 12 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, कैसे नहीं पता, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कबीर बोला, चांदनी ओबेरॉय ये नाम काफी सुना हुआ लग रहा है। बानी बोली, जो भी हो जल्दी से पता करना होगा, पूरे ओबेरॉय पैलेस में कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। विनीत बोला, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? बानी बोली, मानसी से। वेल अब मैं जा रही हूँ, मुझे कैफे जाना है। इतना बोलकर बानी कॉटेज से बाहर निकल आई। वो अपनी कार के पास ही पहुंची थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। वो फोन देखते हुए बोली, रियांश मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फिर वो कॉल पिक करके बोली, हाँ बोलो। रियांश सर्द लहजे में बोला, आई वॉन्ट टू सी यू इन माई ऑफिस। बानी बोली, वॉट? मैं नहीं आ रही। रियांश सख्ती से बोला, राइट नाउ। बानी लाचारगी से बोली, पर मुझे कैफे जाना है। ये सुनकर रियांश बोला, वाइफी मुझे तुम्हें अपने सामने देखना है, दैट्स इट। बाकी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम नहीं आई तो। बानी फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद करके बोली, हाँ रही हूं। रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, दैट्स गुड। इतना बोलकर रियांश ने कॉल कट कर दी। बानी कुछ देर फोन को घूरती रही, फिर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। रियांश इस वक्त अपने कैबिन में था और उसके सामने शेरा खड़ा था। वो पेपर वेट घुमाते हुए बोला, व्हाट अबाउट ड्रग्स? शेरा बोला, बस ड्रग्स फैक्ट्री पहुंच चुके हैं, बस उन्हें डीलर्स तक पहुंचाना है। रियांश पेपर वेट को देखते हुए बोला, गुड।
इस बार स्पेशल फोकस राजस्थान पर होना चाहिए। शेरा कंफ्यूज होकर बोला, बट बॉस, राजस्थान में हमारा फोकस कभी नहीं रहा और वहां पर डीलर्स भी ना के बराबर हैं। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, राजस्थान ऐसी जगह है जहां किसी का ध्यान जल्दी से नहीं जाएगा। वहां रॉयल फैमिलीज बहुत है। कोई नहीं सोचता कि रॉयल फैमिलीज में ड्रग्स का यूज होता होगा। और रही बात डीलर की, तो वो तुम अरेंज करोगे। नाउ फैक्ट्री से ड्रग निकलवा कर उनकी सप्लाई करवा दो। शेरा सर हिलाकर बोला, ओके बॉस, और वो लैंड हमें मिल गई है। रेयांश बोला, शेरा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, उस लैंड के लिए आपने उस आदमी को मार दिया था। अब उसकी वाइफ पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रही है। इनफैक्ट वो पुलिस स्टेशन गई थी भी, पर वो इंस्पेक्टर हमारा ही आदमी था। उसी ने कॉल करके बताया था। रेयांश बिना किसी भाव के बोला, धमकी? वो भी रेयांश ओबेरॉय को? मार दो उसे। मुझे मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर और कोई भी मुंह खोले तो उसे भी मार दो। शेरा डरते हुए बोला, ओके बॉस। फिर मन में बोला, उस बेचारी को मरना पड़ेगा। बोला था मैंने कि कुछ ना बोले, पर वो मानी ही नहीं। तभी रेयांश सर्द लहजे में बोला, आउट। ये सुनकर शेरा जल्दी से बाहर चला गया। तभी बानी की कार ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुकी। वो कार से उतरकर ऊपर देखते हुए बोली, आज फिर से यहाँ आ गई। ओह गॉड, इतनी बड़ी बिल्डिंग। फिर सर नीचे करके बोली, बानी, तेरा पति कुछ ज्यादा ही अमीर है। फिर बानी चारों तरफ देखते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। वहां का इंटीरियर व्हाइट एंड ब्राउन था, जो बहुत एलिगेंट था। ये देखकर बानी मन में बोली, सब पहले जैसा ही है। बोलते हुए उसके दिमाग में सारी यादें ताजा हो गई थी। किस लिए बुलाया था रेयांश ने बानी को ऑफिस में, जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पकड़ एफएम पर। बानी रिसेप्शन पर जाकर बोली,